शिक्षा मानव की शक्ति की सबसे उत्तम पूंजी है, इससे बढ़कर और सफलता की ना ही कोई कुंजी है, इससे बढ़कर और सफलता की ना ही कोई कुंजी है। देखो, सीपीयू की पूरी जानकारी सरल भाषा में दी गई है कि सीपीयू के आपके कहाँ कहाँ पे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये पूरी डिटेल आपको इसमें बताया गया है। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपसे अलग से नहीं पूछा जाता है। जिसमें कह रहा है सीपीयू का आपका नाम क्या है, तो आपका ये बॉक्स जो बना है तो इसका नाम सिंपल सा है, इसको सीपीयू बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर कह रहा है सीपीयू क्या है, तो सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह सभी प्रकार के गणनाएं, कैलकुलेशन, निर्देशों, इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। इसके बाद कह रहा है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, फादर कौन है सीपीयू के, तो उसमें कह रहा है चार्ल्स बेबेज, या आप टेड हाफ भी कह सकते हो, चार्ल्स बेबेज कह सकते हो, इनको सीपीयू के जनक माना जाता है। इसके बाद कह रहा है सीपीयू की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है कि मेन पार्ट कंप्यूटर का सीपीयू ही होता है। सभी कार्यों को नियंत्रित करना, ये सभी कार्यों को आपको नियंत्रित करता है। तीसरा कह रहा है गणना की गति को तेज करता है। अब बात आती है गणना की गति को तेज करता है, और इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सीपीयू की गति किससे नापी जाती है, गति किससे मापी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू की गति आपको गीगाहर्ट्ज, जीएच या जीएचजेड, गीगाहर्ट्ज से कंप्यूटर की स्पीड नापी जाती है। फिर इसके बाद कह रहा है इसकी नेक्स्ट विशेषता है सभी इनपुट और आउटपुट को मैनेज करता है, मतलब जितने इसके इनपुट होते हैं आउटपुट होते हैं वो सारे को आपको मैनेज करता है। फिर इसके बाद कह रहा है सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो सीपीयू के मुख्य भाग जैसे आपका एएलयू हो गया, सीयू हो गया, इसको हम आगे नोट कर देते हैं, जीएचजेड, ठीक, जिसको बोला जाता है गीगा, ये मतलब कहा जाए गीगाहर्ट्ज, क्या बोलते हैं इसको, गीगाहर्ट्ज। इसके बाद कह रहा है एएलयू क्या है, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसका काम क्या होता है, ठीक, तो देखो ये सभी गणितीय जो आपकी मैथमेटिक्स वाली वैल्यू आते हैं, सभी गणितीय या मैथ लिख दो, ठीक, गणितीय और तार्किक, मतलब तार्किक मतलब लॉजिक, तो लॉजिक, ठीक, ये सभी मैथमेटिक्स मतलब गणितीय और तार्किक लॉजिक वैल्यू की गणना करता है। फिर इसके बाद आपका आ गया एएलयू, ये होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इसका कार्य क्या होता है, ये आपका कंट्रोल यूनिट होता है, यह कंप्यूटर के सभी भागों के काम को नियंत्रित, ये कंप्यूटर के सभी भागों के कार्य, भागों के काम, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी काम को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंप्यूटर के सभी कार्यों को ये नियंत्रित करता है, नियंत्रित करके और उसे प्रदर्शित करता है, नियंत्रित करता है, इसमें लिख दो सभी भागों को नियंत्रित और सभी भागों को नियंत्रित और निर्देशित
करता है। फिर नेक्स्ट है आपका मेमोरी। मेमोरी को रजिस्टर के नाम से जाना जाता है, रजिस्टर से बोल सकते हैं। मेमोरी आपकी होती है, इसको रजिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे आपकी एक कैश मेमोरी होती है, जो आपकी मेमोरी होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। तो ये आपके इसकी हो गए, विशेषताएं भी हो गई, प्रमुख भाग भी हो गए, उनके बारे में हमने जान भी लिया और ये भी पता चल गया कि कंप्यूटर की जो गति होती है उससे किससे नापी जाती है। तो आपको बताइए गीगाहर्ट्ज़ से ये गति नापी जाती है। अब इसमें सीपीयू में 2-3 पॉइंट आपके और क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपका एक पॉइंट आता है कि जहाँ पे एक स्टार्ट बटन होती है, एक रिस्टार्ट बटन होती है, तो स्टार्ट बटन से आप सीपीयू को ऑन किया जाता है और रिस्टार्ट बटन से क्या होता है, रिस्टार्ट बटन जो सीपीयू चलते चलते कभी कभी हैंग करने लगता है, तो उसमें एक प्रोसेस होता है, एक बटन दी जाती है रिस्टार्ट की, कि अगर आप इस बटन के माध्यम से कंप्यूटर को दोबारा रिस्टार्ट कर सकते हो, या आप स्टार्ट बटन पे जाके ऑप्शन होता है शटडाउन का, स्लिप मोड का और रिस्टार्ट का, यहाँ से भी जाके आप टिक कर सकते हो। फिर और भी कुछ पोर्ट होते हैं जहाँ पे माउस या कीबोर्ड, भाई माउस कीबोर्ड भी कई प्रकार के आते हैं। जैसे कीबोर्ड हमको लगाना है, माउस लगाना है, तो उसमें जैसे यूएसबी आता है, PS2 आता है, वायरलेस आते हैं। तो वायरलेस के लिए आपको ब्लूटूथ कनेक्शन डिवाइस लगानी पड़ती है और यूएसबी खातिर आपको पोर्ट होना चाहिए, तब भी तो आपकी यूएसबी लगेगी। सिंपल सी बात होती है कि जहाँ पे आपको कीबोर्ड और माउस लगाए जाते हैं, जहाँ पे यूएसबी जो डिवाइस लगाई जाती है, उस एरिया को, उस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो उस एरिया को और उस पार्ट को यूएसबी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, यूएसबी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे आप यूएसबी डिवाइसें लगती हैं, आपकी प्रिंटर भी हो सकता है, कीबोर्ड भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है, बारकोड भी हो सकता है। तो जहाँ पे यूएसबी पोर्ट होते हैं जिनमें, तो उस एरिया को जहाँ पे हम लोग लगाते हैं, उस एरिया को सीपीयू में यूएसबी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट उसी में एक ऑडियो जैक्स के गोल गोल पिन होते हैं, जहाँ पे आप जैसे स्पीकर है, ईयरफोन है, ये सारी चीज़ आप वहाँ पे पिन की जाती हैं। उस एरिया को किस नाम से जाना जाता है? जो आपका ये एरिया होता है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं ऑडियो जैक्स, ऑडियो जैक्स। इतने ही क्वेश्चन लगभग आपके सीपीयू से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और ये फेयर पे जरूर नोट करिएगा सभी लोग, और पूरी क्लास आप देख लीजिए अच्छे से और इसको नोट कर लीजिए। क्लास जरूर आप पूरी देखिएगा, क्लास पर छोड़ मत दिया करो। स्टार्टिंग से देखा, थोड़ा सा बंद कर दिया, ये एकदम हमको आता ही आता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको जो नहीं पता है वो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो इसी प्रकार से ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं।